हम लोगों ने कल देखा था कि मतलब एक मेथड से हमें रिटर्न कैसे लेना है। उसके लिए कुछ बातें इम्पॉर्टेंट थी क्या कि वो मतलब कि हमें रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे लिखना मस्ट है, और वो भी कहाँ पे, वो सबसे लास्ट आखिरी लाइन होगी। रिटर्न जो जहाँ लिखा जाएगा वो उस मेथड की आखिरी लाइन होगी। रिटर्न कीवर्ड लिखने के बाद हमें उस वेरिएबल या वैल्यू को लिखना है जो हमें रिटर्न चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे पहले क्या था, वाइड था, यहाँ पे ऐसे वाइड है, तो वाइड की जगह पे हमें डेटा टाइप लिखना है। और वो डेटा टाइप कौन सा होगा, जो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। मतलब कि टोटल जो वेरिएबल रिटर्न हो रहा है इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो हम यहाँ पे जहाँ पे वाइड लिखा है यहाँ पे हमें लिखना होगा इंट। तो इससे क्या होगा, अब ये मेथड हमें रिटर्न करेगा क्या, टोटल। और टोटल क्या है, वैल्यू है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है टोटल, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो हमें रिटर्न मिलेगा। और हमने रिटर्न लेने के लिए बताया था कि आपको उस मेथड को कॉल करना होगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी हमने दिया। बेसिक सैलरी क्यों दिया, क्योंकि ये भाई पैरामीटर में दिया गया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे भेजना मस्ट है। ये हमने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया, टोटल सैलरी मेथड को हमने कॉल किया। तो इतने लिखने से ये सिर्फ मेथड कॉल हुआ है, और हमें क्या चाहिए, रिटर्न। तो हमने रिटर्न लेने के लिए बताया था कि देखो टोटल सैलरी देखो यहाँ पे देखो, अगर हमें रिटर्न लेना है, हमें रिटर्न वहीं मिलेगा जहाँ पे ये मेथड कॉल होगा। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से रिटर्न चाहिए, मतलब टोटल सैलरी में से हमने यहाँ से वैल्यू पास किया और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हुआ। कैलकुलेशन होने के बाद जो हमें वैल्यू टोटल में जो भी वैल्यू आएगा वो हमें बाहर चाहिए। पहले क्या था, टोटल लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल क्या होगा, बाहर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि भाई ये इसका लोकल वेरिएबल है। अगर हमें इस मेथड के अंदर से वैल्यू या वेरिएबल्स बाहर यूज़ करने हैं तो हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना होगा। और रिटर्न के साथ जो वैल्यू या वेरिएबल हमें बाहर चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो रिटर्न के साथ, मतलब रिटर्न कीवर्ड लिखे। ये रिटर्न एक क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद उस वैल्यू या वेरिएबल्स का नाम लिखा जाएगा, और जहाँ पे पहले वाइड लिखा था वहाँ पे इस टोटल का जो डेटा टाइप होगा वो लिखा जाएगा। अच्छा, मतलब रिटर्न लेने के लिए रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड हमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद एक वैल्यू या वेरिएबल्स होगा जो हमें रिटर्न चाहिए। और यहाँ पे जो जहाँ पे पहले वाइड हम लोग लिखते थे, यहाँ पे उसका डेटा टाइप होगा, इसका टोटल का, मतलब कि जो टोटल की जगह वैल्यू या वेरिएबल दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। हाँ। फिर अब हमें रिटर्न वहीं मिलेगा जहाँ पे ये मेथड कॉल होगा। जैसे इस पब्लिक स्टैटिक इंट हेलो, इस मेथड के अंदर हमें अगर मैं यहाँ पे रिटर्न मुझे चाहिए तो मुझे रिटर्न लेने के लिए इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे टोटल सैलरी को हमने कॉल किया और यहाँ पे हमने दो आर्गूमेंट पास किया, क्योंकि यहाँ पे ये आर्गूमेंट देना मस्ट है कि जब यहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर रखा है इस मेथड के साथ, तो यहाँ पे हमें आर्गूमेंट देना मस्ट होता है। इतने से क्या होगा कि ये वैल्यू, ये देखो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न टाइप हमें देखना है, मतलब ये कर क्या रहा है। टोटल सैलरी
यहाँ पे हमें देना है बेसिक और यहाँ पे देना है HRA। तो हमने यहाँ पे बेसिक दे दिया है और HRA भी, मतलब दो इन टाइप के वैल्यू चाहिए वो हमने यहाँ पे दे रखा है। अब हमें रिटर्न लेना है, तो रिटर्न हमें देखो टोटल किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट का, मतलब जो इसका डेटा टाइप होगा वो होना चाहिए इंट। तो हमें रिटर्न लेने के लिए यहाँ पे हमें इंट करके एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, var1 इक्वल टू ऐसे। तो अब क्या होगा कि जो भी रिटर्न मिलेगा, मतलब कि देखो यहाँ से 50,000 जाएगा बेसिक सैलरी वेरिएबल में और 2500 जाएगा HRA में। यहाँ से बेसिक प्लस HRA होगा, टोटल में वैल्यू आएगी और ये टोटल यहाँ से रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे रिटर्न होने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो किस में आएगा, वैर में। मतलब कि पहले क्या था, इस टोटल को हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते थे। पहले क्या था, जो टोटल में वैल्यू आ रही थी हमें बाहर नहीं मिल रहा था। अगर हम यहाँ पे वाइड लिख दें और रिटर्न कीवर्ड ना यूज़ करें तो हमें ये इस टोटल में जो भी वैल्यू आएगी वो हमें बाहर नहीं मिलेगी। और इस वैल्यू को हमें बाहर लेने के लिए हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया है और जो वैल्यू हमें या वेरिएबल्स बाहर चाहिए उसको हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद इस मेथड को कॉल किया और ये मेथड अब रिटर्न कर रहा है। देखो इस समय ये मेथड रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने इसे रिटर्न लिया नहीं है। और रिटर्न लेने के लिए हमें इंट और एक var1, और हमने यहाँ पे इंट क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये मेथड देखो यहाँ पे सो रहा है ना टोटल सैलरी, फिर उसके बाद इंट लिखा है। देखो ये बेसिक सैलरी क्या है, ये तो एक वेरिएबल का नाम, बेसिक सैलरी यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन पहला क्या है, इंट है। मतलब कि जो हमें यहाँ पे वैल्यू देना है वो इंट टाइप का होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वो भी इंट टाइप का होना चाहिए। ये नाम मैटर नहीं करता कि यहाँ पे HRA लिखा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं जाके कुछ और भी कर सकता हूँ इससे। देखो यहाँ फिर से क्या, इंट ही हमें देना है। ये वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा टाइप है वो देना मस्ट है। और देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे इंट, इस सेमी कॉलन के बाद जो डेटा टाइप लिखा होगा वही उसी टाइप का ये टोटल सैलरी वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो इंट लिखा है, मतलब कि टोटल सैलरी इंट रिटर्न कर रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ, देखो अब यहाँ सेमी कॉलन के बाद क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया, कि ये मेथड अब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। मतलब कि जो यहाँ पे हम कीवर्ड यहाँ पे लिखा होगा वही चीज़ हमें रिटर्न मिलती है और उसी टाइप के हमें एक वेरिएबल में इसे स्टोर करना पड़ेगा। वैल्यू या वेरिएबल जो भी मिलेगा उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। और अगर ये मेथड कुछ ना रिटर्न करता तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं ले पाते। जैसे अभी मैं एक मेथड बना रहा हूँ, अब इस माई मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, माई मेथड, उसके बाद क्या लिखा है, वाइड। मतलब कि ये मेथड कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। और जब ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो आप यहाँ पे इस तरह से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो आप रिटर्न ले नहीं सकते। और ये क्या कर रहा था, टोटल सैलरी ये रिटर्न कर रहा था। देखो यहाँ पे डेटा टाइप भी लिखा है और रिटर्न कीवर्ड भी लिखा है, ये रिटर्न कर रहा था। तो हमने यहाँ पे एक इस तरह से करके एक वेरिएबल में उस वैल्यू को ले लिया। लेकिन माई मेथड क्या है, माई मेथड देखो यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, वाइड लिखा है, मतलब ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। और मैं इसको अगर
यहाँ पे रिटर्न लेने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें एरर देगा कि ये अभी कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ पे ये सेमी कॉलन के बाद जो वाइड दे रहा है, ये दे रहा है कि ये इसका रिटर्न टाइप। जब हम लोग ये इस टोटल सैलरी के साथ करते हैं, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, मतलब कि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और ये माई मेथड वाइड मतलब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। और हम रिटर्न उसी से ले सकते हैं जो रिटर्न करेगा। जैसे माई मेथड अगर नहीं रिटर्न करा तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं ले सकते। टोटल सैलरी रिटर्न कर रहा था तो हम उसे रिटर्न ले सकते हैं। और यहाँ पे रिटर्न के साथ सिर्फ आप जैसे यहाँ पे मैं मतलब रिटर्न के साथ आप सिर्फ एक ही वैल्यू या वेरिएबल रिटर्न ले सकते हैं। जैसे अगर इस मैं मेथड से चाहूँ टोटल भी रिटर्न चाहता हूँ, मतलब कि जो टोटल में वैल्यू आ रही है उसको भी मैं रिटर्न चाहता हूँ, और नेम को भी मैं रिटर्न चाहता हूँ, तो ये ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और हमें ये भी बताया था कि अब इसके बाद आप कोई भी लाइन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे रिटर्न लिखा है वहीं से वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। उसके बाद ये नीचे आगे का लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता, तो इसलिए देखो ये एरर देता है। अगर यही लाइन ऊपर रहे तो ये नहीं एरर देगा। तो ये हमारा रिटर्न टाइप का कुछ कंसेप्ट था। एक हम पैकेज बनाते हैं, जब ये भी देखो ब्लैंक है, मतलब इसके अंदर कोई भी कुछ क्लास नहीं है। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी कोड करना होगा तो सबसे पहले हमें क्लास के अंदर मेथड्स होने चाहिए। अगर मैं पहला पब्लिक स्टैटिक मेन इसके अंदर होगा स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स, ये जो हमने ARGS लिखा, यहाँ पे आप ABCD मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा मेन मेथड। ये हमने एक मेथड और बनाया। अच्छा, इस मेथड को मैं मेन मेथड के पहले लिख दूं, कोई एरर देगा? नहीं। क्योंकि कोई भी मेथड इस क्लास के अंदर कहीं भी हो सकता है, चाहे ये नहीं कि मेन मेथड पहले ही होना चाहिए। मेन मेथड आप लास्ट में, बीच में, कहीं भी लिख सकते हैं। तो जैसे एक हमारी कंपनी है, कंपनी में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, एक कंपनी तो एक ही है लेकिन उसमें डिपार्टमेंट बटे होते हैं, सबका अलग अलग होता है। अब हर डिपार्टमेंट में सब लोग अपने डिपार्ट से मतलब काम करेंगे। समझ लीजिए कंपनी है, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। और जैसे IT डिपार्टमेंट हो गई,
मेंटेनेंस हो गया। मतलब इसी तरह क्या होंगे, एक कंपनी होगी, कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, जैसे कि सब लोग एक ही कंपनी के अंदर हैं तो कंपनी नेम क्या होगा, सबका सेम होगा। है लाइट है लाइट है। मतलब इस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी बंदे होंगे सभी का क्या होगा, कंपनी नेम तो सेम ही होगा। इस तरह से हमने इसका कंपनी नेम दे दिया। हाँ, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट है सबका कंपनी नेम सेम ही है और हमने सब में इसका दे रखा है। तो जैसे अभी तो मेंटेनेंस, कमेंट, इस तरह से इतने डिपार्टमेंट हैं एक कंपनी के अंदर और सभी का क्या होगा, कंपनी नेम सेम ही होगा क्योंकि भाई सब लोग एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर मुझे कल को मेरी कंपनी का नेम चेंज हो जा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी डिपार्टमेंट होगा हमें सब हर जगह जाके उस कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि इस तरह से ऐसे हमारे पास मतलब पूरा, जैसे अभी तो एक हमारा ये हमने यहाँ पे सिर्फ 4 मेथड किए हैं, लेकिन अगर एक कंपनी का वो होगा प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा और हमें हर जगह जा जा के चेंजेस करनी पड़ेंगी। और ये क्या है, इसका लोकल वेरिएबल है, जैसे स्ट्रिंग कंपनी इसके लिए लोकल वेरिएबल है, ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल है और इसका ये इसका। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि हर जगह जा जाकर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। लोकल वेरिएबल का क्या स्कोप है कि सिर्फ वो वहीं तक होता है। तो अगर देखो हमारे पास भी एक और फीचर है, लिखा पब्लिक स्टैटिक कंपनी नेम AB। देखो ये क्या है, जब हम कोई भी वेरिएबल क्लास के अंदर, देखो क्लास का बॉडी ये है, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, देखो ये मेथड यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये मेथड यहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब ये चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखा है ये लाइन, ये क्या है, क्लास के अंदर है और मेथड्स के बाहर है, तो इसे बोलते हैं ना ग्लोबल। और यहाँ पे ये है स्टैटिक वेरिएबल। ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। हमने दिया पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और कंपनी नेम दिया है ABC। तो ये चीज़ क्या होगा, अब सबके लिए अप्लाई हो सकता है। कैसे, हमने यहाँ पे लिखा कंपनी नेम, अब क्या होगा कि यही कंपनी नेम मैं जहाँ जहाँ जिस मेथड के अंदर इस वेरिएबल को जहाँ जहाँ यूज़ करूँगा, देखो अब हर जगह हमारा कंपनी नेम क्या होगा, सेम ही होगा। हमें सिर्फ अगर कल को अगर हमें बदलना भी होगा तो मैं सिर्फ एक जगह बदलूंगा, यहाँ पे
यहाँ पे मुझे आज मैं ABC किया हूँ, तो देखो जितने भी मैं मेथड को कॉल करता हूँ, हमने कंपनी नेम दे रखा है ABC और हर जगह हमने कंपनी नेम इस वेरिएबल को कॉल किया है, तो ABC हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, एक जगह चेंजेस किया, तो पूरे डिपार्टमेंट में जाके कंपनी नेम चेंज हो जाएगा। मैं सभी को जाके ये नहीं बोलूँगा कि ये कंपनी नेम है, मैंने एक जगह लिख दिया, एक जगह हमने चेंजेस कर दिया, तो अब हर जगह जाके ये चेंज हो जाएगा। अगर एक मेथड के अंदर, जैसे ये मेथड है IT डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी मैं एक कंपनी नेम बनाता हूँ। देखो ये क्या है, लोकल वेरिएबल, और ये जो यहाँ पे है ये ग्लोबल है, मतलब ये सबके लिए है। लेकिन अगर एक मेथड के अंदर आप सेम नेम, जैसे यहाँ पे कंपनी नेम है वेरिएबल का, यहाँ भी कंपनी नेम है, और हमने यहाँ पे यूज़ क्या कर रखा है, कंपनी नेम, तो ये जो कंपनी नेम है ये इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, मतलब कि अपने लोकल वेरिएबल को वो पहले प्रायोरिटी देगा। अगर यहाँ भी मेथड नेम सेम है, जैसे कंपनी नेम यहाँ भी है और कंपनी नेम यहाँ भी है, तो ये इसके अंदर अगर मैं कंपनी नेम यूज़ करूँगा तो ये अपने ये क्या है, लोकल वेरिएबल, मतलब ये अपने मेथड के लोकल वेरिएबल को पहले प्रायोरिटी करेगा। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे रखा ना कंपनी नेम, अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले में आएगा JKL, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपनी नेम दे रखा है हमने JKL, और जो ये मेंटेनेंस यूज़ हुआ है उसके अंदर ये कंपनी नेम है जो ऊपर पड़ा हुआ है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू भाई हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कंपनी नेम है, यहाँ पे हमने दे दिया MNO, IT डिपार्टमेंट चलेगा। IT डिपार्टमेंट क्या है, JKL ये भाई अपना लोकल वेरिएबल प्रिंट करेगा, और उसके बाद है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस चलेगा, तो ये क्या है, कंपनी नेम, इसकी प्रायोरिटी जाएगी किसके पास, जो ग्लोबल पे हमने डिक्लेयर कर रखा है, जो स्टैटिक वेरिएबल हमने ऊपर दे रखा है उसके पास जाएगी, मतलब इसमें जो है ABC वो प्रिंट करेगा। फिर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या चलेगा कि कंपनी नेम इक्वल टू MNO, हमने यहाँ पे कंपनी नेम चेंज कर दिया, मतलब कि यहाँ पे जो ABC था अब यहाँ पे MNO हो गया। अब इसके आगे जैसे कि मैं मैनेजमेंट को कॉल करता हूँ, मैनेजमेंट कॉल होगा, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर ये लाइन दिया हमने कंपनी नेम, तो कंपनी नेम के अंदर क्या होगा, पहले ABC था, पहले ABC था, लेकिन जब ये डिप्लॉयमेंट चला था तो वैल्यू चेंज हो चुकी थी। देखो पहले फर्स्ट टाइम JKL क्यों, क्योंकि हमने ये लोकल वेरिएबल था इसलिए उसका प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद दूसरी बात ABC चला था, वो ग्लोबल का चला था। मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस एक कंपनी नेम है, इसमें क्या पड़ा है, जो ऊपर हमने डिक्लेयर कर रखा है ABC 1 2 3। फिर उसके बाद कॉल हुआ है डिप्लॉयमेंट,
डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने इस कंपनी नेम का पहले नाम इस था ABC123, लेकिन उसके अंदर हमने क्या कर दिया MNO, मतलब उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, उसमें हमने फिर से वैल्यू इनिशलाइज़ किया। तो ये क्या होगा, उस जो ऊपर डिक्लेयर है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब मैं कहीं भी यूज करूँगा कंपनी नेम को तो MNO होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसके बाद मैनेजमेंट कॉल किया है, तो मैनेजमेंट का है अब यहाँ पे लिखा है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम में अब क्या वैल्यू चेंज होके ABC MNO हो चुकी है। मतलब ये है एक बार जैसे आप उसमें मतलब स्टैटिक में स्ट्रिंग आप कंपनी नेम डिक्लेयर कर चुके हैं। हाँ इसके बाद आप चाहे जिस मेथड में कंपनी नेम लिखेंगे वो मतलब एज इट इज ले लेगा स्ट्रिंग, बार बार नहीं करना पड़ेगा। कंपनी नेम, हाँ ये ग्लोबल है। हाँ, जो जब वेरिएबल ग्लोबल है तो हम मेथड में कहीं भी यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, इसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, हम ये बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम इस क्लास के बाद एक इसमें अंदर एक और हम क्लास बनाते हैं, अगर मैं देखो एक ही पैकेज के अंदर है, हमें एक ही पैकेज के अंदर हम लोग हैं, मतलब कि यहाँ पे स्टैटिक वेयर है और डेमो स्टैटिक है। हमें स्टैटिक वेयर के अंदर स्टैटिक वेयर के हमें मेथड्स को कॉल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास का नाम होगा डॉट, अब मेथड्स हैं उसके मेथड्स स्टैटिक को कॉल करना है, स्टैटिक लिखना है। अच्छा हाँ, स्टैटिक वेयर मैं डॉट किया, उसके जो मेथड्स हैं वो आ जाएंगे। हमने IT डिपार्टमेंट को कॉल किया। ठीक इसी तरह अगर हमें स्टैटिक वेयर डॉट, अगर हमें वेरिएबल्स भी यूज़ करने हैं तो पहले वो भी कौन सा वेरिएबल, सब स्टैटिक वेरिएबल है। देखो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखा है ना, तो ये स्टैटिक वेरिएबल है, और ये मेथड भी स्टैटिक लिखा है, तो मतलब ये स्टैटिक मेथड है। अगर यही मैं स्टैटिक हटा दूंगा ये नॉन स्टैटिक हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। अगर स्टैटिक वेरिएबल को हमने बताया था ना, अगर स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करना है अपने क्लास के बाहर, मतलब उस क्लास के अंदर है हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। अगर उसी क्लास के बाहर जा रहे हैं और अपने ही पैकेज के अंदर हैं, मतलब जैसे अभी हम लोग हैं स्टैटिक वेरिएबल है, एक क्लास है, इसके अंदर मेथड्स हैं, और इसी पैकेज के अंदर एक दूसरा क्लास हमने बनाया डेमो स्टैटिक वेयर। अब इसमें हमें इसके दूसरे क्लास के मतलब स्टैटिक वेयर के मेथड्स को हमें यूज़ करना है। तो पहले हमें क्लास नेम लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद जो हमें मेथड चाहिए वो मेथड्स मिल जाते हैं, मतलब स्टैटिक मेथड्स मिलते हैं। और हमें स्टैटिक वेरिएबल, देखो यहाँ पे कंपनी नेम दिख रहा है ना, ये हुआ हमारा वेरिएबल। अगर हमें वेरिएबल को भी यूज़ करना है तो हमें क्लास नेम डॉट उस वेरिएबल का नाम होगा। देखो अभी के लिए ये एरर दे रहा है, क्यों? देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इंट नम इक्वल 1000, और मैं नम को इस तरह से लिख दूँ, इसको कमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, हमने इंट नम इक्वल टू 100 लिखा और फिर उसके बाद हमने नम लिख दिया, तो ये नम मतलब यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब नहीं निकलेगा, मतलब कि नम क्या है, एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर इस वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसे अभी इसमें मैं इसमें 100 असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ भी नहीं कर, बस ऐसे लिख दिया हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसी लाइन को ऐसे कर दूँ या फिर इंट माई नंबर इक्वल नम, देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को यूज़ किया है, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो ये वैल्यू है नम को मैं, नम में जो वैल्यू पड़ा है, नम एक वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू पड़ा है वो अब किस में जा रहा है, माई नम में, माई नंबर में। नम एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में 100 वैल्यू पड़ा है, और ये वैल्यू किस में असाइन हो रहा है, माई नंबर में। तो मतलब यहाँ पे आप किसी भी एक वेरिएबल को मतलब उसे खुले में नहीं छोड़ सकते। जैसे मैं इसे लिख दिया, ये एक अभी ओपन है, खुला ही है, इसे एक वेरिएबल में असाइन करो या फिर किसी वैल्यू के साथ इसे मतलब इसके साथ एक्शन परफॉर्म करो, इसे यूज़ में करो तो ठीक है। तो सेम उसी तरह ये भी देखो, हमने क्या किया, इस क्लास को किया, मतलब क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम दिया, तो इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक ओपन होगा, मतलब ऐसे खुला ही मिलेगा हमें। तो उसके लिए हमें एक देखो देखो ये कंपनी नेम देखो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। तो आपको अगर वैल्यू में रखना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग माई कम माई कंपनी नेम आपको ऐसे देना पड़ेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब कि हमें क्या, देखो ये कंपनी नेम क्या था, इस मेथड के अंदर था, इस क्लास के अंदर, और हमें एक हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, तो हम इसे बाहर अगर हमें यूज़ करना है तो हमें क्लास नेम डॉट फिर उस वेरिएबल या मेथड्स को लिखना पड़ता है। अगर हमें एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर वैल्यू या वेरिएबल्स कॉल करने हैं, मतलब स्टैटिक वैल्यू या वेरिएबल्स, तो हमें क्लास नेम फिर उसके बाद वो मेथड में एक्सेस हो जाते हैं। अगर यही पैकेज की बात हो, मतलब एक पैकेज के अंदर से दूसरे पैकेज के अंदर, तो वहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो और देखो ये क्लास चलेगी, ये क्लास, ये जब स्टैटिक जब क्लास पढ़ेगा तो ये ना इस क्लास को लोड करता है। मतलब कि हर क्लास क्या लेती है, 8 बाइट मेमोरी लेती है रैम से, तो ये स्टैटिक जब चलेगा तो वो लोड होगा रैम में, जैसे कि ऐसे रैम में वो अपना 8 बाइट जगह बनाएगा। और इस 8 बाइट में वो रखेगा क्या, जैसे अगर स्टैटिक लोड हुआ
स्टैटिक लोड होगा तो स्टैटिक के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उन वेरिएबल्स को लोड करेगा, सिर्फ वेरिएबल्स को। क्योंकि जो देखो कंपनी नेम का होगा, कंपनी नेम क्या है, वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ा है ये अपना अलग से 8 बाइट मेमोरी लेगा। मतलब स्ट्रिंग है तो 8 बाइट लेगा, अगर इंट होगा 4 बाइट लेगा। सिर्फ 80 बाइट लेगा ना जब रन होगा तो। कौन? यही स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल, हाँ ये इस टाइप का मतलब तो चलेगा, सिर्फ 80 बाइट लेगा, चाहे आप जिसको चाहे जहाँ कॉल करो सिर्फ 8 बाइट लेगा ना। हाँ। एक अगर वो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब कि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या लेता है, 8 बाइट लेता है। इसे बार बार कहीं अगर इंट होगा तो वो 4 बाइट लेगा। इसे बार बार कहीं यूज़ करने पे सिर्फ वो तो एक बार अगर वो डिक्लेयर होगा तो 8 बाइट सिर्फ लेगा वो बस। इसे या फिर कहीं दूसरी जगह कॉल करेंगे। देखो इस क्लास को देखो, अगर मैं माई स्टैटिक वेयर को एक बार कॉल किया हूँ तो ये मैं इसे एक बार कॉल करूँ चाहे 2 बार, इसे कंट्रोल सी करके इसमें कंट्रोल भी कर लेता हूँ। देखो हमने यहाँ पे 2 बार स्टैटिक वेयर को कॉल किया है, तो यहाँ पे वो 2 बार लोड नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम ये स्टैटिक क्लास को पढ़ेगा वो सिर्फ एक ही टाइम लोड करता है। ऐसे एक मतलब 8 बाइट जाके रैम से जगह लेगा, वहाँ पे वो उसके अंदर जितने भी वैल्यू हैं, सॉरी वैल्यू नहीं, वेरिएबल्स, मतलब जैसे कंपनी नेम, कंपनी नेम है, ये इस 8 बाइट की जगह में ये सब वेरिएबल्स आएंगे, मेथड्स। और वेरिएबल्स क्या लेगा, एक अलग से अपना जगह लेगा, वो भी रैम में जगह लेगा लेकिन वो अलग लेगा। जैसे ऐसे, और इसके अंदर हमने जो वैल्यू दे रखा है, वैल्यू क्या था फर्स्ट टाइम, स्टैटिक फर्स्ट टाइम हमने ABC 1 2 3 दे रखा है, तो इसमें आएगा ABC 1 2 3, ऐसे होगा। देखो अब ये क्या, IT डिपार्टमेंट, इसके अंदर देखो हमने स्ट्रिंग कंपनी नेम किया है, तो ये अपने लोकल वेरिएबल को पहले प्रायोरिटी देगा। ये अपने, ये देखो इसका, इस मेथड का ID डिपार्ट का ये अपना मेथड हो गया कंपनी नेम। अगर मैं यहाँ पे कंपनी नेम को प्रिंट किया हूँ तो ये इसको प्रिंट करेगा। फिर हमने मेंटेनेंस को कॉल किया है, देखो इसके अंदर क्या है, कंपनी नेम, तो ये इसी कंपनी नेम की बात करेगा। ये कंपनी नेम यहाँ जाएगा, इसके पास जो वैल्यू पड़ा है, क्या पड़ा है, ABC 1 2 3, तो ABC 1 2 3 प्रिंट करता है। और इसके बाद हमने क्या कॉल किया है, डिप्लॉयमेंट। देखो डिप्लॉयमेंट में हमने क्या किया, कंपनी नेम इक्वल टू MNO। देखो कंपनी नेम हमारा यही है, इसमें ABC पड़ा था ना, अब ABC को यहाँ से कट करके MNO आ जाएगा। अब जहाँ भी, अब उसके बाद मैं जहाँ भी कंपनी नेम को कॉल करूँगा वहाँ हमें MNO मिलेगा। देखो जैसे इसके बाद हमने क्या किया, कंपनी नेम को कॉल किया तो हमें MNO मिला। अब उसके बाद मैनेजमेंट फिर से कॉल हुआ, तो मैनेजमेंट में क्या मिला है, हमने फिर से कंपनी नेम को यूज़ किया, तो कंपनी नेम में देखो अब इसमें क्या है, ABC नहीं है, MNO है, तो MNO प्रिंट होगा। अगर अच्छा ये मेथड था ना JKL डिप्लॉयमेंट, अगर मैं यहाँ से डिप्लॉयमेंट को हटा देता हूँ, अब डिप्लॉयमेंट चलेगा ही नहीं और ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। भाई ये रास्ते में मिल रहा था डिप्लॉयमेंट और उस टाइम ये वैल्यू चेंज करा था, मतलब कि कंपनी नेम को MNO कर दे रहा था, जो
ये चीज़, मतलब ABC को हटा के MNO कर दे रहा था, तो अब ये नहीं होगा। अब JKL फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद ABC 1 2 3, फिर उसके बाद ABC 1 2 3। मतलब ये है कि स्टैटिक जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है। अगर मैं उसमें चेंजेस करने की कोशिश करूँगा तो सिर्फ देखो, जैसे हमने यहाँ पे दिया ना कंपनी नेम को हमने यहाँ पे चेंज किया, जैसे हमने यहाँ पे कंपनी नेम को चेंज किया, पहले ABC था, ABC 1 2 3 था, ABC 1 2 3 को हमने हटा के अब MNO कर दिया। तो मतलब वो हर बार उसी वेरिएबल को चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे कंपनी नेम में जो वैल्यू पड़ी है बार बार उसी को चेंज करता है। जैसे इस लाइन में मैनेजमेंट कॉल हुआ है, तो इस लाइन में मैं आके कंपनी नेम इक्वल टू अब क्या होगा, ये सबके लिए चेंज हो जाएगा, सबके लिए। मतलब ये देखो मेंटेनेंस जब भी पिक्चर में आएगा, पिक्चर में आने का मतलब कि यहाँ पे ये जब कॉल होगा, जब ये कॉल होगा तो ये क्या करेगा, कंपनी नेम इक्वल MNO 1 3 4 इस तरह से वो चेंज कर देगा। मतलब कि हाँ और अपॉर्चुनिटी जो फटक खड़ा हो जाएगी। पहले उन्हें बोले बदल ही देते हैं। देखो, बदलिए को ऐसा जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इसके सिर्फ एक ही कॉपी होती है। एक ही कॉपी का मतलब जैसे ये कंपनी नेम लिखा हमने और ABC 3, अगर मैं इसमें जितनी बार भी चेंजेस करता हूँ, जैसे पहले हमने लिखा था ABC 1 2 3, उसके बाद हमने कर दिया चेंज करके MNO, तो मतलब क्या होगा कि उसी वेरिएबल में बार बार चेंजेस होगा। जैसे पहले हमने क्या किया था, कंपनी नेम ABC 3 ABC 1 2 3, अब ये आगे चल के जब डिप्लॉयमेंट कॉल होता है तो कंपनी नेम हमारा क्या हो जाता है MNO, और चेंजेस कहाँ होगी, सिर्फ वही एक ही वेरिएबल है। जैसे ये हमारा एक ही कंपनी नेम है, उसी को मैं क्या किया, पहले ABC था, अब उसे हटा के MNO हो गया है। लेकिन जब डिप्लॉयमेंट चलेगा तब भी उसमें यही हाँ, बनेगा। जब डिप्लॉयमेंट आएगा पिक्चर में तभी। और देखो मेंटेनेंस हमने कॉल करके रखा है, तो यहाँ पे कंपनी नेम फिर से चेंज हो जाएगी MNO 1 3 4। मतलब कि जितनी बार हम चेंजेस करेंगे इसी कंपनी नेम में वो जाके बार बार चेंजेस होता है। जैसे हमने इस डायग्राम में थोड़ा सा दिखाया है कि कंपनी नेम है, हम पहले ABC 1 2 3 था, अब उसको हटा के हमने MNO कर दिया। अब हुआ कैसे है कि ये मेंटेनेंस हमने MNO 1 3 4 कर दिया। अगर ये मेंटेनेंस नहीं कॉल होगा तो फिर चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि भाई देखो मेंटेनेंस के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी नेम और कंपनी नेम MNO 1 3 4 यहाँ पे चेंज हुआ है। अगर ये मेथड हमने नहीं कॉल करूँगा तो ये फिर नहीं होगा। मतलब कि उस मेथड जो मेथड कॉल होगा, जैसे एक वे में चलेगा, पहले IT डिपार्टमेंट होगी, IT डिपार्टमेंट के अंदर ये क्या JKL कंपनी नेम प्रिंट करेगा, फिर मेंटेनेंस कॉल होगा, मेंटेनेंस के अंदर अगर कंपनी नेम क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया, और उसके बाद हमने किया है मैनेजमेंट के अंदर कंपनी नेम में अब क्या हो चुका है, कंपनी नेम अब यही हमारा प्रिंट होगा MNO 1 3 4। ये होगा ना, देखो MNO 1 3 4, मतलब एक डिपार्टमेंट चुनेगा तो सब। हाँ वही तो हमने बताया ना कि स्टैटिक वेरिएबल है, उसका सिर्फ एक ही कॉपी है। आप अगर किसी भी मेथड से जाके चेंज करते हैं
देखो जैसे हमने मेंटेनेंस में जाके MNO134 कर दिया, तो ये चीज़ सबके लिए अलाउ है ना, ये चीज़ सबके लिए अलाउ होगा कि अब आपका क्या हो चुका है, कंपनी नेम बदल के MNO134 हो चुका है। वही हमने कहा ना, सिर्फ एक ही कॉपी है। अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसी वेरिएबल में चेंज होगा और वो सबके लिए अलाउ होगा। जैसे अगर मैं आपको एक पेज दे दूं, अगर आप उस पेज में जो भी चेंजेस करते हैं वो क्या होगा कि मतलब कि जैसे एक मैं पेज देता हूँ और मैं वही पेज क्या दूंगा, सबको बांटूं। मतलब एक पेज है, पहले आपके पास आएगा, फिर आपके पास, फिर आपके पास, फिर आपके पास, फिर आपके पास, और मैं आप ऐसे देता हूँ स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और पहले ये अपना नाम लिखें, फिर आपके पास आया तो आपने वहाँ पे इनका नाम काट के अपना नाम लिख दिया, फिर इनके पास गया, ये अपना नाम लिख दिए। तो ये क्या हो गया, एक ही वेरिएबल नेम एक ही है, स्टूडेंट नेम ही एक ही है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे नाम चेंज कर दे रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कंपनी नेम है, वो क्या है, सिर्फ उसकी एक ही कॉपी है। अब ये मेथड अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर दिया, जैसे मैं उनको दिया, वो अपना नाम लिखे, फिर आपके पास आया तो आप अपना नाम लिख दिया वहाँ पे। तो ये क्या हुआ, अपने अकॉर्डिंग आपने चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप जैसे वो अपना नाम लिख दिया स्टूडेंट इक्वल टू मनीष, आपने लिया, अब आपने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, ठीक है, स्टूडेंट इक्वल टू मनीष ही है, अब आपने इनको फॉरवर्ड कर दिया, तो अब उसमें क्या होगा, स्टूडेंट इक्वल टू मनीष ही होगा, क्योंकि आपने उसमें चेंजेस नहीं किया है। अगर ये फिर सेम वैसे ही फॉरवर्ड कर दे, कुछ बिना कुछ चेंजेस किए, तो मतलब पहले जो पढ़ा था वही पढ़ा है। ये जो अगर मेंटेनेंस नहीं होगा सर, हाँ नहीं, मेंटेनेंस में नहीं, ये जो आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं। ये तो एक मेथड का नाम है, जैसे मेंटेनेंस से हमने बताया ना कि हर वो अलग अलग डिपार्ट है। तो मतलब कि ये है कि एक स्टैटिक वेरिएबल होता है, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है। अगर जो भी चेंजेस करता है तो वो आगे सबके लिए होगा। जैसे ये आपको देते हैं स्टूडेंट नेम इक्वल टू ब्लैंक, मतलब उसमें कुछ नहीं लिखा, अब आपने उसमें आके लिख दिया अपना नाम विकास, और ये फॉरवर्ड इनको किए, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब अगर आपके पास गया आगे तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, अब जो ये मतलब पहले से जो पड़ा था नाम वही मिलेगा आपको। तो मतलब नेम एक ही है, उसमें आप बार बार अगर चेंजेस करते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। चलो बस करते हैं भाई।